It's- आज हम इवोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन जो है, ठीक है, इवोल्यूशन आप देखिए, अगर कॉन्सेप्ट मैप मैंने यहाँ पर शो किया है, ठीक है। इवोल्यूशन में आप क्या क्या पढ़ते हैं? इवोल्यूशन में आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, ठीक है। हम ये जानते हैं कि व्हेन द लाइफ वाज ओरिजिनेटेड, लाइफ कब ओरिजिनेट, लेकिन कैसे हुई, ठीक है, वो फर्स्ट लाइफ भी कैसे डेवलप हुई वो हमें नहीं पता है। हमें ये पता है कब हुई, ये हमें पता है, लेकिन कैसे हुई ये हमें नहीं पता। उसके लिए अलग अलग व्यूज है, अलग अलग थ्योरीज है। उसमें आपके स्पेशल क्रिएशन है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, बायोजेनेसिस है, कॉस्मिक ओरिजिन है, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। ये सारे जो व्यूज है वो क्या बताते हैं कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। फिर इवोल्यूशन में आप नेक्स्ट स्टेप पर पढ़ते हो एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। जैसे अगर हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन ले तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पेशल क्रिएशन ले लिया फॉर एग्जांपल। स्पेशल क्रिएशन जो है वो बोलते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है और जो जैसा पहले था वैसा का वैसा अभी है, ठीक है, लेकिन ये प्रूफ नहीं होता, ठीक है। प्रूफ हमें किससे मिलते हैं? जैसे कि फॉसिल्स हो गए, फॉसिल्स में हमको कनेक्टिंग लिंक्स भी मिलते हैं, ठीक है। फॉसिल्स जो है, फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता पड़ता है कि नहीं भाई इवोल्यूशन हो रहा है। जो ऑर्गेनिज्म है पहले सिंपल फॉर्म में थे और फिर वो धीरे धीरे जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ डेवलप हो रहे हैं। जो एनिमल्स थे पहले एनवायरनमेंट अलग था, अब एनवायरनमेंट अलग है, वो उसके हिसाब से एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को एडेप्ट करते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते हैं, ठीक है। और कुछ थ्योरीज होती है एवोल्यूशन की, जिनमें से मानी गई थ्योरीज है आपके लेमार्किज्म और डार्विनिज्म, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आज किस पर है? ओरिजिन ऑफ लाइफ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, यहाँ पर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, यहाँ पर बताया हुआ है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। फिर अब आते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हमारे प्लैनेट पर, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ और जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, ठीक है, ये दो फंडामेंटल एस्पेक्ट है, ठीक है, फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसमें? मॉडर्न बायोलॉजी में। ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म। तो पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ होगा वो क्या होगा? वो सिंपल होगा, ठीक है, सिंपल होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे अर्थ की कंडीशंस चेंज हुई होगी, एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा, तो उसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म को अपने आप को रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अपने आप को चेंज करना हुआ होगा, अडेप्ट करना हुआ होगा। तो सिंपल फॉर्म से जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म के ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है? दो फंडामेंटल एस्पेक्ट है मॉडर्न बायोलॉजी के, ठीक है। उसमें हम ओरिजिन ऑफ लाइफ ले तो वो उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है ओरिजिन, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? लाइफ हुआ, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, जो स्ट्रेस को झेल सके। तो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग ऑर्गेन, जो मूवमेंट कर सके, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। एक बार लाइफ बन गई, ठीक है, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, तो अब वो क्या है कि अपने आप को ढालने के लिए, वहां पर रहने के लिए क्या करता है? अपने अंदर चेंजेस लाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओवर अ पीरियड, ये एकदम नहीं होता, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इवोल्यूशन जो है कि आप ये बोलो कि आज मैं ऐसा हूं और कल वैसा हो जाऊं, कि आज मैं तो रात को सो रहा हूं और कल मेरे में पंख आ जाए, ठीक है, और मैं हवा में उड़ूं, तो ऐसा इवोल्यूशन में ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। जो आपके इवोल्यूशन में अपन आगे देखेंगे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस जो होते हैं, ठीक है। तो
इवोल्यूशन एक रात का काम नहीं है, ठीक है, इसमें हजारों वर्ष लगता है, ठीक है। तभी हम ये बोलते हैं ना कि मतलब एक की लाइफ में आप इवोल्यूशन बड़ी बहुत दिक्कत बहुत कठिन है कि आप एक की लाइफ में आप देख सको कि इवोल्यूशन हो रहा है। आप आपके पास में प्रमाण होने चाहिए इवोल्यूशन के। तो वो प्रमाण हमें किन से मिलते हैं? हमने देखे अभी वो प्रमाण हमको पैलेंटोलॉजी से मिलते हैं, फॉसिल से मिलते हैं, ठीक है। जो फॉसिल्स बहुत गहरे में दबे हुए हैं वो हमें इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि भाई अगर हम फॉसिल्स को देखें, हम वैसे फॉसिल्स को पढ़ेंगे, तो फॉसिल्स को हम देखें तो फॉसिल्स आपको बताएंगे कि पहले ऑर्गेनिजम्स जिस टाइप की उनकी बॉडी होगी, जिस बॉडी स्ट्रक्चर होगा, वो हमें बताएगा कि उस समय एनवायरनमेंट किस टाइप का रहा होगा, ठीक है। और इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। अब हम अर्ली थ्योरीज की बात करते हैं जो हमें बताती है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आए होंगे, ओरिजिन कैसे रहा होगा उनका, ठीक है। हम ये जानते हैं कि व्हेन द लाइफ्स ओरिजिन, ठीक है, द व्हेन ऑफ लाइफ्स ओरिजिन इज वेल सपोर्टेड। व्हेन कब हुआ? इट इज अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो और मोर, ठीक है। कि लाइफ का ओरिजिन जो है वो करीब, हम ये व्हेन जानते हैं मतलब हम ये टाइम जानते हैं। टाइम क्या है? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो और मोर, ठीक है। और ये किससे सपोर्टेड है? ये फॉसिल्स और रेडियोमेट्रिक डेटिंग इन सब से हमें सपोर्टेड है कि हम जानते हैं कि लाइफ का ओरिजिन जो है ये कब हुआ है, और ये सपोर्टेड है फॉसिल्स से और रेडियोमेट्रिक डेटिंग से। लेकिन कब? हाउ इज मच लेस अंडरस्टूड। कैसे, ठीक है, कब हम जानते हैं व्हेन, लेकिन कैसे हुआ, वो फर्स्ट लाइफ जो है वो कैसे बनी, ठीक है, वो कैसे फर्स्ट लाइफ जो है वो धरती पर हुई, ठीक है, फर्स्ट लाइफ वो कैसे धरती पर बनी होगी, ठीक है, उसके बारे में हमें बहुत कम अंडरस्टूड है। मतलब ये पैराग्राफ जो है आप देखिए बहुत अच्छी लाइन है ये कि व्हेन ऑफ लाइफ्स ओरिजिन इज वेल सपोर्टेड बाय फॉसिल एंड रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ठीक है, कि कब लाइफ का ओरिजिन हुआ ये हमें फॉसिल और रेडियोमेट्रिक डेटिंग से पता पड़ जाता है। लेकिन वो पहली जो लाइफ है, ठीक है, वो कैसे उत्पत्ति हुई होगी उसकी, हाउ इज मच लेस अंडरस्टूड, ठीक है। कैसे उस लाइफ की सबसे अर्थ पर जो सबसे पहली लाइफ है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, हाउ इज मच लेस अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमारा एम्फेसिस आज क्या है कि कैसे वो फर्स्ट लाइफ बनी होगी, उसकी अलग अलग थ्योरीज जो है वो दी गई है। तो मैनी थ्योरीज वेर फॉर्मुलेटेड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ बिफोर मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब हाउ इज मच लेस अंडरस्टूड, कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, सबसे पहला जो लाइफ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग थ्योरीज जो है वो दी हुई। सबसे पहली जो है वो है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी क्या बताती है? ये सबसे पुरानी थ्योरी है और ये बताती है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसने बनाए? सुपर नेचुरल पावर ने, ठीक है। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सुपर नेचुरल पावर ने बनाया। और एक रिलीजियस व्यू है, जैसे कि हमारे हिंदुओं में हम मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। तो ये क्या एक रिलीजियस व्यू है, ठीक है। स्पेशल क्रिएशन को डिस्कार्ड करना पड़ा, ठीक है, एज इट डिड नॉट स्टैंड इन द साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स। ये इसके बहुत सारे आप बोल दे कि आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है, साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स को ये फेस नहीं कर पाए कि भाई सबको जो है वो एक सुपर नेचुरल पावर ने बनाया है, ठीक है। और आज जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर क्रिएटेड बाय दैट सुपर नेचुरल पावर। नेक्स्ट थी कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी बोलती है कि मीटियोर्स जो होते हैं, जो स्पेस से होते हैं, मीटियोर्स जो होते हैं उनमें लाइफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मीटियोर्स जो कि अर्थ पर फॉल होते हैं, ठीक है, कंटेन जो उनमें होता है अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड, बेस, ठीक है।
तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉस्मोजोइक थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, लाइफ जो है हमारे प्लैनेट पर अराइज नहीं हुई है, ठीक है। हम फर्स्ट लाइफ की बात करें, आप कॉन्सेंट्रेट उस बात पे करिए, फर्स्ट लाइफ कैसे आई धरती पर, अपने प्लैनेट पर जो फर्स्ट लाइफ है, ठीक है, फर्स्ट लाइफ है। हम ये जानते हैं कि रेप्टाइल्स से एवीज इवॉल्व हुए, रेप्टाइल्स और एवीज के बीच में आर्कियोप्टेरिक्स से कनेक्टिंग लिंक है, हम ये सब जानते हैं, ठीक है, कि भाई आपके नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में वायरस जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है। हम बात कर रहे हैं अभी सबसे पहले इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, वो सबसे पहली लाइफ की बात करें जो हमारे प्लैनेट पर बनी होगी, ठीक है। तो ये उनमें से एक है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी जो अभी हमने पढ़ी, एक है कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या बोलती है कि जो पहली जो लाइफ है ये हमारे प्लैनेट पर नहीं थी, डिड नॉट अराइज इन अवर प्लैनेट, ठीक है, और लाइफ किसी दूसरे प्लैनेट से आई है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हमारे सूरज के आसपास कितने प्लैनेट से, करीब 9 प्लैनेट है, ठीक है। वैसे ही इस ब्रह्मांड में और भी कितने ही सूरज है और उनकी अपनी खुद की प्लैनेटरी है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि हो सकता है कि किसी और प्लैनेट, कहीं किसी और सूरज के प्लैनेट में वैसा लाइफ होगा, ठीक है। तो लाइफ वाज डिसेंडेड फ्रॉम अदर प्लैनेट, किसी और प्लैनेट से जो है वो लाइफ आई है जहां पर लाइफ पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है, मतलब किसी और प्लैनेट से लाइफ आई है और वहां पर पहले से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। और इसका प्रमाण क्या है? बिलीवर्स ऑफ दिस थ्योरी अज्यूम दैट लाइफ वाज ब्रॉट टू अर्थ थ्रू सम एजेंसीज लाइक मीटियोराइट, ठीक है। मीटियोराइट क्या होते हैं? मतलब जो लाइफ है वो किसके थ्रू आई है? मीटियोराइट्स। और मीटियोराइट क्या होते हैं? ये मेटल होते हैं या स्टोन होते हैं जो कि अर्थ में आते हैं फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक है, आउटर स्पेस से आते हैं, ठीक है। और इन मीटियोराइट में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। सम मीटियोराइट डू कंटेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाउएवर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट लाइफ, ठीक है। और ये बताती है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। लेकिन ये नहीं बता पाती कि कैसे फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट आती है अपनी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं ए बायोजेनेसिस की थ्योरी। ए बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या बोलती है कि लाइफ अरोज सडनली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ का डेवलपमेंट होना, ये एरिस्टोटल के द्वारा प्रपोज है। जैसे कि फिश और फ्रॉग जो है वो गीली मिट्टी से बन गए हैं, ठीक है। मैगट्स और वॉर्म जो है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मीट से बन गए हैं, ठीक है। फील्ड माइस जो है वो नाइल रिवर की मिट्टी से, मड से बन गई है, ठीक है। तो मतलब ऐसा हम तो आज नहीं जानते कि भाई मतलब कोई शर्ट है, पसीने वाली शर्ट है, उसको गेहूं में रख दो तो 21 दिन बाद चूहा निकल के आ जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तो हमें देखने को ऐसा नहीं मिलता, ठीक है, कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। लाइफ अरोज सडनली, अचानक से, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ए बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी, ठीक है। Why abiogenesis was believed to be correct for such a long time, ठीक है, उनको सच क्यों माना गया? क्योंकि the complex life cycles of animals were not observed and many microscopic stages were unobserved, क्योंकि complex life cycles जो है वो समझी नहीं गई थी, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक स्टेजेस भी ऑब्जर्व नहीं की गई थी, इसीलिए इसके ऊपर बिलीव किया गया था। अब ए बायोजेनेसिस की थ्योरी या स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को धक्का किसने दिया? बायोजेनेसिस की थ्योरी। उसमें सबसे पहले आते अपन रेड्डी के एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है। रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ का ओरिजिन नहीं होता है, ठीक है। बायोजेनेसिस, ये ए बायोजेनेसिस थ्योरी या स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी क्या बोल रही है कि
नॉन लिविंग मैटर से लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ है। लेकिन जो बायोजेनेसिस की थ्योरी ने इस एबायोजेनेसिस की थ्योरी को एक धक्का दिया और उसने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर का डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं, द ऑर्गेनिज्म या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन और उसके लिए रेडी ने, स्प्लेंजेनी ने और आपके लुइस पास्चर, ठीक है, लुइस पास्चर ने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए। तो रेडी का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या किया कि 3 बीकर लिए, 1, 2 और 3, ठीक है, 3 बीकर लिए। अब 3 बीकर में उन्होंने मीट के पीस रख दिए, ठीक है, बॉइल्ड मीट के पीस उन्होंने रख दिए। एक में क्या किया उन्होंने, जार कवर्ड विथ क्लॉथ नेटिंग, ठीक है, ये एक पर उन्होंने क्या लगा दिया, जार को कवर कर लिया, ठीक है, क्लॉथ नेटिंग। फिर दूसरे पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरे जार को टाइटली सील कर दिया और तीसरे जार को उन्होंने क्या किया, ओपन रखा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले और दूसरे जार में, ठीक है, कोई भी लाइफ का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन ओपन जार जो था, ओपन जार के अंदर फ्लाइज का डेवलपमेंट हुआ, मैगट्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, ये प्रूव हुआ कि लाइफ जो है लाइफ से ओरिजिनेट होती है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और इसको सपोर्ट किसके एक्सपेरिमेंट से हुआ, सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट जो था वो पास्चर का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। पास्चर का एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, एक फ्लास्क लिया, ठीक है, ब्रॉथ इन फ्लास्क, जिसमें कि उन्होंने शुगर और अपने वाटर का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। और उन्होंने जो क्या किया कि उसकी जो नेक थी, जो ब्रॉथ है, ठीक है, ब्रॉथ सॉरी जो फ्लास्क है, जो फ्लास्क की नेक को क्या किया उन्होंने, एस शेप या स्वान शेप का बना दिया, ठीक है। जो फ्लास्क की नेक है उसको उन्होंने क्या किया, स्वान शेप का बना दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, नीचे से हीट किया, ठीक है, जो सॉल्यूशन था उसको हीट किया तो उसके अंदर से क्या है कि वेपर्स निकलने लगे, भाप निकलने लगी, स्टीम निकलने लगी, ठीक है। फिर जब उन्होंने देखा, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने उसको ठंडा रखा, उसको कूल रखा। तो बहुत दिनों बाद जब देखा तो उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है, नहीं था, कोई भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं था, ये नो ग्रोथ, ठीक है, कंट्रोल रिजल्ट में भी। लेकिन जब उन्होंने उस स्वान को ये जो ट्यूब बनाई उन्होंने उसको काटा तो जो एटमॉस्फेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो डायरेक्ट इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, और उसके साथ में रिएक्ट किया और ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लगी। तो आप देखिए कि अंदर सॉल्यूशन का कलर भी जो क्या है वो चेंज हो गया। तो यहाँ अपन फर्स्ट में देखें तो ब्रॉथ इन फ्लास्क इज बॉइल्ड टू किल प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और क्रिएट ए स्टेराइल एनवायरनमेंट, ठीक है। हीट किसके लिए किया, ये अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो किल हो जाए और स्टेराइल एनवायरनमेंट हो जाए। फिर ब्रॉथ कूल्स, ठीक है, ब्रॉथ को कूल किया, कंडेंसिंग वाटर कलेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पर कंडेंसिंग वाटर जो है वो कलेक्ट हो, सीलिंग माउथ और फ्लास्क, ठीक है, यहाँ पर सील है, मतलब यहाँ पर कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म जो है वो अंदर नहीं आ सकता है, तो अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन जब नेक इज ब्रोकन, जब नेक को ब्रोक कर दिया तो आउटसाइड एयर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाहर जो और एयर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो जो है अंदर सॉल्यूशन को क्या है कंटामिनेट कर देती है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि सेल्स कैन ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। तो बायोजेनेसिस थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की, फ्रांसिस्को रेड्डी और लुइस पास्चर, जिसके अभी अपन ने एक्सपेरिमेंट पढ़े और उन्होंने क्या बताया, लाइफ अरोज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से डेवलप होती है, ठीक है। रेड्डी ने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि लाइफ नेवर अरोज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। अभी हमने देखा मैगट्स विल अराइज फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मीट इफ इट कंटेन्स एग ओनली, ठीक है, जो मैगट्स जो है वो डेवलप होंगे और इफ एग्स आर एब्सेंट ऑन सच मीट नेवर मैगट्स विल अराइज, ठीक है।
even though biogenesis explain the formation of living organism from pre-existing life, it never explain the origin of first living organism. अब ये एक बात हो गई कि ये बता तो रही है कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, बायोजेनेसिस की थ्योरी जो है ये बता तो रही है कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से डेवलप हो रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ, ठीक है। इट नेवर एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, फाउंडेशन हुआ, इट लेड द फाउंडेशन फॉर प्रपोजिंग द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, अभी हमने पढ़ ली कॉस्मोजोइक थ्योरी, अभी हमने पढ़ ली स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस की थ्योरी, और हमने अभी पढ़ी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। लेकिन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये नहीं बता पा रही है कि ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ। तो अब हम चलते हैं जो सबसे मानी गई थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ये किसने प्रपोज की थी, AI ऑपरिन और हेल्डेन, सब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि फर्स्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय AI ऑपरिन एंड हेल्डेन इंडिपेंडेंटली। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी है, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन जो है या नेचुरलिस्टिक थ्योरी जो है, वो किसने प्रपोज की थी, वो प्रपोज की थी AI ऑपरिन और हेल्डेन, ठीक है। और इसका प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया था वो किसने दिया था, यूरे और मिलर ने, ठीक है। तो फर्स्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय AI ऑपरिन और हेल्डेन, ठीक है। तो ऑपरिन एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स थ्रू द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, उन्होंने बताया कि कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स, ठीक है। और इस थ्योरी को हम और क्या बोलते हैं, ऑपरिन्स थ्योरी इज कॉल्ड एज नेचुरलिस्टिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ कोसर वेट्स। अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, ठीक है। ये थ्योरी हमें बताएगी, ये थ्योरी हमें प्रूव करेगी कि कैसे फर्स्ट लाइफ जो है वो फॉर्म हुई है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ऑपरिन की हाइपोथेसिस, ठीक है। साइंटिस्ट के क्या क्या नाम है, AI ऑपरिन और हेल्डेन, ठीक है, जिन्होंने मॉडर्न थ्योरी दी थी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब हम इनकी हाइपोथेसिस पढ़ते कि क्या सोचते थे। इनके अनुसार द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अर्थ इज 4600 मिलियन ईयर्स, ठीक है, और जो एज ऑफ फर्स्ट लाइफ इज 3000 फर्स्ट मिलियन ईयर्स, ठीक है। ये हम पहले अभी पढ़ चुके कि एज ऑफ फर्स्ट लाइफ है जो करीब 3500 मिलियन ईयर्स की है, ठीक है। यूनिवर्स बहुत पुराना है, ठीक है, और उसमें क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट है, हमारी गैलेक्सीज की तरह, मिल्की वे की तरह हो सकता है कि और भी कई गैलेक्सीज हो, ठीक है। हमारा यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। इट टॉक्स ऑफ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है। जो बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि एक बहुत ही भारी एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ। इट टॉक्स ऑफ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करती है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड हुआ, फैला, उसका टेम्परेचर कम हुआ, केम डाउन, ठीक है, और हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर। ग्रेविटेशन के अंडर गैसेस जो है वो कंडेंस हुई, तो गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन और फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। कि भाई बिग बैंग थ्योरी क्या बोल रही है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है। ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ कि वो ठंडा हुआ, यूनिवर्स एक्सपांड हुआ, टेम्परेचर जो है वो कम हुआ, और जो ग्रेविटेशन की वजह से गैसेस जो है वो कंडेंस हुई, ठीक है। और वो उन्होंने क्या बनाए, फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। और हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे, ठीक है। तो इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, यहाँ, ठीक है, इन द सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी
अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स बैक। ये है फोटोग्राफ्स हमारे AI ऑपरिन और हेल्डन के, ठीक है। ये हमें बताती है, ये फोटोग्राफ जो बताती है कि अर्ली अर्थ कंडीशंस, जो लाइफ फॉर्म हुई है, पहली जो लाइफ फॉर्म उस टाइम पर हुई है, जो हम बोल रहे हैं कि पहली लाइफ कैसे फॉर्म हुई होगी, तो उस टाइम मतलब आप ये सोचिए कि उस टाइम अर्थ बहुत गर्म थी, ठीक है, अर्थ बहुत ज्यादा गर्म थी, ठीक है। उस अर्थ गर्म थी, उसमें कैसे चेंजेस आए, वो कैसे कूल डाउन हुई और कैसे लाइफ को मौका मिला ओरिजिन का, ठीक है। एकदम गर्म में लाइफ कैसे रह पाती, ठीक है। अर्थ में चेंजेस आए, ठीक है, चेंजेस आने की वजह से कुछ रिएक्शंस हुए, रिएक्शंस होने की वजह से वो फर्स्ट लाइफ जो है वो पनपी, ओरिजिन हुआ। तो यहाँ पर आप यहाँ देखिए मतलब वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं अर्थ पर और लाइटनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस जो है ये अर्ली अर्थ कंडीशंस है, ठीक है, कि उस टाइम पर अर्थ पर ये सब हो रहा था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ थ्रू फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ एटम्स कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या बताइए, अब केमिकल की बात कर रहे हैं अपन, केमिकल्स में क्या होता है, एटम कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल इन टर्न रिएक्ट और वो क्या बनाते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनसे एक जीता जागता लाइफ बना है, ठीक है। ये थ्योरी हमें क्या बतानी थी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, लाइफ जो है ओरिजिनेट ऑन अर्ली अर्थ पर, अर्ली अर्थ फिजियोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कि एटम्स जो हैं वो, अब आप बोलोगे एटम्स और एटम से लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी ये पूरी स्टोरी है जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, कि एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इंटरेक्ट हो रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स which organized to form the first living system or cell। इसलिए according to this theory life originated upon earth spontaneously from non living matter, ठीक है। first inorganic compound and then organic compounds were formed accordance with ever changing environmental conditions, ठीक है, कि पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने और फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट हुए और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ और इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। इसको हम केमिकल इवोल्यूशन ही बोलेंगे, ठीक है, जो कि आज की एनवायरमेंटल कंडीशन में नहीं हो सकता है। एनिमल जो है वो इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व तो हो रहा है, लेकिन लाइफ का फॉर्मेशन जो है वो अभी की एनवायरमेंटल कंडीशन में नहीं हो सकता है। क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई आज के एनवायरमेंटल कंडीशन जो अर्थ है उसमें नई लाइफ नहीं बन सकती, लाइफ इवॉल्व तो होगी क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, एनिमल को रहना है, वो अपने आप को अडेप्ट करेगा और अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाएगा जिससे कि वो इस एनवायरमेंट में रह सके, ठीक है। लेकिन एक न्यू लाइफ का ओरिजिन वो आज के एनवायरमेंट में नहीं हो सकता है, ठीक है। ये जो उस टाइम पे हुआ था उसको हम बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन, जिसमें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स बने और लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इवोल्यूशन व्हिच कैन नॉट ऑकर अंडर प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, जो कि अभी प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में नहीं हो सकता है, ठीक है। कंडीशन सुटेबल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड ओनली अपॉन प्रिमिटिव अर्थ, ठीक है। जो कंडीशंस ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए चाहिए वो प्रिमिटिव अर्थ में ही प्रेजेंट, आज की कंडीशंस में लाइफ जो है वो ओरिजिन जो है वो नहीं हो सकता है। उस टाइम पर एनवायरनमेंट जो था वो रिड्यूसिंग था, ठीक है, लेकिन आज जो एनवायरनमेंट है वो ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में जो है ऑक्सीजन जो है वो किसी मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते। लेकिन आज जो है ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करके वो रिएक्शन जो है वो खराब कर सकती है। तो केमिकल इवोल्यूशन को हम और क्या बोलेंगे, कीमोजेनी, कीमोजेनी, या इसमें पहला स्टेप है एटॉमिक फेज, ठीक है।
अर्थ के पास इन्यूमरेबल एटम्स है, ठीक है, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन, हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये हमारे को इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 आपको ये दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 6 चीजें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, विच आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। फिर फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो फ्री एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये क्या थे, ये एटम्स क्या थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, सब फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। अर्ली अर्थ हैड इन्यूमरेबल एटम्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, ठीक है। और ये फ्री एटम्स क्या हुए, कंबाइन हुए टू फॉर्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हुआ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ, वाटर वेपर बनाया, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइंड हुआ, मीथेन बनाया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइंड हुआ, अमोनिया बनाया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो मतलब आप यहाँ देखिए ऑक्सीजन को फ्री नहीं रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ तो वाटर वेपर बना, कार्बन बॉन्ड बना है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो फ्री एटम्स जो है वो कंबाइन हुए और क्या बनाया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आज की बात हम नहीं कर रहे, हम उस प्रिमिटिव अर्थ की बात कर रहे हैं, हम उस प्रिमिटिव अर्थ की बात कर रहे हैं जिस पर फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ है। उस टाइम तो है हाइड्रोजन एटम्स जो है बहुत ज्यादा थे, हाइड्रोजन एटम्स वेर मोस्ट न्यूमरस और मोस्ट रिएक्टिव इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो है वो बहुत ज्यादा थे और बहुत रिएक्टिव थे, ठीक है। फर्स्ट जो हाइड्रोजन एटम जो है वो कंबाइन हुए सारी ऑक्सीजन के साथ और क्या बना है, वाटर एंड लिविंग नो फ्री ऑक्सीजन, और कोई फ्री ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन को किसी ने फ्री नहीं छोड़ा, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, वाटर वेपर बना लिया, कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। Thus primitive atmosphere was reducing atmosphere without free oxygen, वहां पर कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, जबकि आज का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, जहां पर फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन के साथ में भी कंबाइन हुए और अमोनिया बना लिया, सो वाटर एंड अमोनिया वे प्रोबेबली द फर्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, वाटर एंड अमोनिया वे द probably the first molecules of primitive earth। तो मतलब एटम्स कंबाइन हुए और उन्होंने अभी फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और वो क्या क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन को उस टाइम पर ऑक्सीजन को उस प्रिमिटिव अर्थ पर फ्री नहीं छोड़ा गया था, ठीक है। इसीलिए वहां का एटमॉस्फेयर क्या था, रिड्यूसिंग टाइप का, विदाउट फ्री ऑक्सीजन। लेकिन आज का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, मतलब विथ फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। तो एटम्स और एटम से अभी हमने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तक हम पहुंच चुके। अब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरेक्ट हुए, ठीक है, और उन्होंने क्या बनाए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि सिंपल शुगर। अभी हम रिएक्शंस भी देखेंगे, अभी हम स्टेप्स देख रहे हैं, ठीक है। हम अभी रिएक्शंस भी देखेंगे कि कैसे एटम्स कंबाइन हुए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए। तो अर्ली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इन ये आप ध्यान रखिए कि हम प्रिमिटिव अर्थ की बात कर रहे हैं, हम आज की अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, और हम ओरिजिन कर रहे हैं किसका, लाइफ का, ठीक है। इमोजेनी थ्योरी के द्वारा, केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी के द्वारा, ऑपरिन और हेल्डेन की हाइपोथेसिस के द्वारा, कि उन्होंने क्या सोचा था कि प्रिमिटिव अर्थ पर फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन जो है कैसे हुआ होगा। तो अर्ली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंटरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि सिंपल शुगर्स, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोज, ठीक है। मतलब राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, मतलब आप देखिए आप डीएनए, आरएनए, इनमें ये चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मतलब जेनेटिक मटेरियल, मतलब कैसे हर एक चीज जो है अब अपने आप को बनाने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर रही है, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
और नाइट्रोजन बेसिस जैसे कि प्यूरिन, पिरिमिडिन, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, मतलब अमीनो एसिड बनेंगे तो प्रोटीन बनेगा, ग्लिसरॉल फैटी एसिड बनेंगे तो आपके लिपिड्स बनेंगे, ठीक है, या आपके सिंपल शुगर्स बनेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, ये सारे जो है ये इंटरेक्ट, ये बनना स्टार्ट हो रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है धरती, पानी, वाटर वेपर जो है वो ऊपर, पानी जो है वो नीचे नीचे आने लगा, धीरे धीरे धरती को ठंडा करने लगा, ठीक है, धीरे धीरे धरती को ठंडा करने लगा। और फिर क्या बना, एक पानी बना, पानी पानी जो है इकट्ठा होने लग गया, ठीक है, और इकट्ठा होने से वो क्या बना कि ओशियन बनने लग गया, ओशियन बना। तो एज द वाटर रश्ड डाउन इट मस्ट हैव डिसॉल्व्ड अवे एंड कैरीड विद इट सॉल्ट एंड मिनरल्स, ठीक है, तो जैसे ही वाटर इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ, सॉल्ट और मिनरल्स भी आए, ठीक है, और ओशियन फॉर्म हुआ। तो इसीलिए जो ओशियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट और मिनरल्स और ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। Thus, ancient ocean water contain large amount of dissolved ammonia, methane, hydrogen cyanide, ठीक है, उनमें क्या क्या प्रेजेंट थे डिजोल्व में, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, नाइट्राइट्स, कार्बाइड्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये CH, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना रहे हैं, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया, वाटर मिलकर प्यूरिन और पिरिमिडिन बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमने यहाँ बनाए, ठीक है, एटम्स जो है कंबाइन हुए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करके क्या बना रहे, ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे, ठीक है। मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलकर अमीनो एसिड बना लिया। तो यहाँ पर आप देखिए शुगर बन गया, प्यूरिन बन गया, अमीनो एसिड बन गया। ये हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन प्रिमिटिव ओशियंस, ठीक है, ये सिंपल, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कि एज द वाटर रश्ड डाउन इट मस्ट हैव डिसॉल्व्ड अवे एंड कैरीड विद इट सॉल्ट एंड मिनरल्स, ठीक है, एंड अल्टीमेटली accumulated in the form of oceans. Thus ancient oceanic water contain large amount of dissolved, ठीक है, तो ये एंशियंट ओशनिक वाटर में क्या क्या, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड और ये सब प्रेजेंट है, और रिएक्शन भी कहाँ हो रही है, वहीं पर हो रही है, ठीक है। तो ये सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन प्रिमिटिव ओशन, जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैट, प्रोटीन, प्यूरिन, पिरिमिडिन, फैटी एसिड, शुगर्स, ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा है, प्रिमिटिव ओशन में सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द एंशियंट ओशन वाटर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व, और फिर उनके रिएक्शन से शुगर, प्यूरिन, अमीनो एसिड्स का डेवलपमेंट। अब इसके अलावा, ठीक है, ये तो रिएक्शन हो ही रही थी, लेकिन इन रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत थी, ठीक है, एनर्जी की जरूरत थी। और ये एक्सटर्नल सोर्सेस क्या हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल सोर्सेस क्या क्या थे, सोलर रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लाइक लाइटनिंग, ठीक है, उस टाइम सोलर रेडिएशन, लाइटनिंग, ठीक है, और हाई एनर्जी रेडिएशन आर अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जीज। तो a soup like broth of chemicals formed in oceans of early earth, ठीक है, from which living cells are believed to have appeared, ठीक है, तो मतलब सूप कैसा होता है, गरम गरम, ठीक है, वैसे ही सूप लाइक ब्रोथ ऑफ केमिकल्स फॉर्म्ड इन ओशन ऑफ अर्ली अर्थ में, ठीक है, केमिकल्स बन रहे थे, ग्रोथ ऑफ केमिकल्स फॉर्म्ड इन ओशन ऑफ अर्ली अर्थ फ्रॉम विच लिविंग सेल्स आर बिलीव्ड टू हैव अपीयर्ड, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीबायोटिक सूप क्या होता है और हॉट डाइल्यूट सूप क्या है और इसे क्यों बोला जाता है, ठीक है। दस द स्टेज वाज सेट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल एलिमेंट, अब गेट सेट गो, ठीक है, कि अब स्टेज जो है वो सेट है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है। वंस फॉर्म द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड इन वाटर, ठीक है, एक बार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए तो वो वाटर में एक्यूमुलेट हो गए, बिकॉज देयर डिग्रेडेशन वाज एक्सट्रीमली स्लो इन द एब्सेंस ऑफ एनी लाइफ और एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। अब
जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एक्यूमुलेट हुए वाटर में, ठीक है, वो एक्यूमुलेट हो गए वाटर में, ठीक है, और उनका डिग्रेडेशन जो था वो बहुत स्लो था। अब वो बहुत उस टाइम उस प्रिमिटिव अर्थ में वो डिग्रेडेशन जो था वो बहुत स्लो क्यों था? क्योंकि उस टाइम कोई लाइफ नहीं थी, इसीलिए आज ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा तो उसको खाने वाला पहले ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ लाइफ, तो once formed the organic molecules accumulated in water because their degradation was extremely slow in absence of any life or enzyme catalyst। ये आप देख सकते हैं ऑपरिन हेल्डन की हाइपोथेसिस, ये लाइटनिंग इन अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये देखिए मिथाइलिन, ये डाई कार्बन अमोनिया का फॉर्मेशन, वाटर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये अभी हम आगे चलते हैं कि अमीनो एसिड्स और ये कैसे चेन बनी अमीनो एसिड्स की, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन। नाउ अभी हम क्या क्या देख सके, एटम्स, एटम्स के बाद में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या मानते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है, कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लाइकोजन, फैट और प्रोटीन। अब हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी और अकॉर्डिंग टू ऑपरिन, ऑल दिस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अबाउ सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब अमीनो एसिड पॉलीमराइज हुए और उन्होंने एसेंशियल प्रोटीन्स बनाए, शुगर हुए उन्होंने क्या बनाया, ग्लाइकोजन बनाया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यूनाइट हुए और उन्होंने क्या किया, फैट्स बनाए, ठीक है। ये जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड और ये सब, ठीक है। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बने और उन्होंने फैट बनाया, शुगर यूनाइट हुए, ग्लाइकोजन बनाया। यहाँ पर हम यहाँ ये सब बना चुके थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम शुगर बना चुके, हम अमीनो एसिड बना चुके, हम ग्लिसरॉल फैटी एसिड, अब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि अमीनो एसिड कंबाइन करके एसेंशियल प्रोटीन बनाया, शुगर यूनाइट हुए, ग्लाइकोजन बनाया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यूनाइट हुए और उन्होंने फैट बनाया। और all these polymerization were occurred due to the ultraviolet and inorganic catalyst of marine water। ये सब कहाँ हो रहा है, उस मराइन वाटर के अंदर हो रहा है। मतलब जो फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन जो है वो कहाँ हुआ है, मैराइन वाटर में, ठीक है। ये जगह क्या है फर्स्ट लाइफ के फॉर्मेशन की, कहाँ ओरिजिन हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है, ओशियन में या मैराइन वाटर में। ये हम देखते प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, अमीनो एसिड्स, और फिर ये कंबाइन में प्रोटीन्स बने, प्रोटोसेल बने, ये न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए इनमें ऐड हुए और फिर सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब हमने प्रोटीन्स बना लिए, हमने कार्बोहाइड्रेट्स बना लिए यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर ग्लाइकोजन बना लिया, हमने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कंबाइन करके फैट बना लिया। अब हम न्यूक्लिक एसिड भी जरूरी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है, प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, फॉस्फेट और शुगर जो है कंबाइन करके क्या बना, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज हुए और पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई, ठीक है। और इससे क्या बना, न्यूक्लिक एसिड बना, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन कैन बी ड्यू टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ऑफ मैराइन वाटर के अंदर, ठीक है। वंस द न्यूक्लिक एसिड वेर फॉर्म्ड, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी होना हो गया, प्रोटीन्स फॉर्मेशन का स्टार्ट हो गया, दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड वेर ऑल्सो डेवलप द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ ड्यूप्लीकेशन। न्यूक्लिक एसिड जो है उनमें सेल्फ ड्यूप्लीकेशन की प्रॉपर्टी भी डेवलप हो रही थी। द अर्ली प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स वेर formed by some non-enzymatic process. The proteins, nucleic acid and other material might have been formed into groups in marine water. Marine water के अंदर ही होता है। Each group developed a small transparent membrane around these water-like globules are called conservates. Conservates क्या है, ठीक है। Each group developed a small transparent membrane around, ठीक है, और these water-like globules are called as conservates। तो अब हम देखते हैं अर्ली एटमॉस्फेरिक, ठीक है, जो जिसमें हमने ये बताया कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, स्मॉल मोनोमर बनाए, फिर लार्ज मोनोमर बने उनके कंबाइन होने से,
फिर प्रोटोसेल इन एन आरएनए वर्ल्ड और फिर डीएनए बेस्ड सेल्स। तो यहाँ पर क्या बताया कि ऑक्सीजन इज वेरी कोरिसिव गैस, इट ऑक्सीडाइज और ब्रेक डाउन मेनी मॉलिक्यूल। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है उस टाइम ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, उस टाइम होती तो क्या होता, ठीक है, तो क्या होता, ऑक्सीजन इज ए वेरी कोरिसिव गैस, ये ब्रेक डाउन कर देती बहुत सारे मॉलिक्यूल को, ऑक्सीडाइज कर देती। और इफ ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट इन अर्ली एटमॉस्फेयर लाइफ एज वी नो इट वुड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और व्हेन द अर्थ फॉर्म्ड इट वाज एक्सट्रीमली हॉट विथ मेनी वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए स्टेप्स इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। फ्री एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। फ्री एटम्स कंबाइन हुए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए जैसे कि हाइड्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। ठीक है, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाया। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बनाया, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे मीथेन वाटर से कंबाइन होके सिंपल शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल बनाया। मीथेन वाटर अमोनिया ने अमीनो एसिड बनाया। मीथेन वाटर अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड ने प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बनाए। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन हुए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने जैसे पॉलीसेक्राइड, लिपिड, प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड्स, ये कंबाइन हुए कोसरवेट्स। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो कोसरवेट्स बने। कोसरवेट्स क्या है, कोसरवेट्स क्या, एग्रीगेट ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। देखिए यहाँ पर लाइफ स्टार्ट होने में है अब, ठीक है, कि ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ ग्रोथ भी कर सकता है और डिवीजन भी कर सकता है। फिर प्रोटोबायोन्ट्स, तो न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल्ड कोसरवेट्स। अब यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंट्रोल कर रहा है कोसरवेट्स को। फिर प्रिमिटिव सेल बने, प्रोटोबायोन्ट से क्या बने, प्रिमिटिव सेल बना। ये क्या बने, ये क्या है, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हम भी जानते हैं कि हमारी सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये क्या है, लाइपोप्रोटीन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ एंजाइम्स कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड न्यूक्लिक एसिड रेगुलेशन। मतलब धीरे धीरे जो क्या है वो रहने के हिसाब से जो है स्ट्रक्चर जो है अपने आप को तैयार कर रहा है। ठीक है, कि फ्री एटम्स बने वो मिलकर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, वो मिलकर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, कोसरवेट्स बने जिनमें क्या थी, कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। फिर प्रोटोबायोन्ट्स बने जिनमें कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं कोसरवेट्स को। फिर प्रिमिटिव सेल्स बने जिनमें कि लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिनमें कि एंजाइम कंट्रोल मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लिक एसिड का रेगुलेशन। तो ये स्टेप्स इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन, यहाँ पर आप वापस से वही स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओरिजिन ऑफ कोसरवेट, प्रोटोसेल्स, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स विथ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पर सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर्स और कोइसरवेट्स के बारे में बताया। ये माइक्रोस्फीयर का स्ट्रक्चर, ये कोइसरवेट्स का स्ट्रक्चर। तो सिडनी फॉक्स ने स्टडीड द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सेल। ठीक है, स्टडीड द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सेल, फाउंड स्ट्रक्चर्स दैट हैव सम सेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिनमें कि सेल लाइक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट है। तो माइक्रोस्फीयर्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट एंक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट है जो कि किसमें है, एंक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दे कैन फॉर्म बर्ड। ठीक है, ये बर्ड फॉर्म हो सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं एंड टेक अप सर्टेन सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब बर्ड बना सकते हैं। ठीक है, और टूट सकते हैं, स्प्लिट हो सकते हैं और कुछ सब्सटेंस जो है वो सराउंडिंग से ले सकते हैं। सिडनी फॉक्स प्रोड्यूस्ड कोसरवेट्स बाय हीटिंग सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो कोसरवेट्स स्मॉल ऑर्गेनिक ड्रॉपलेट फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दे कैन ग्रो एंड टेक अप सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग। अब जो ऑपेरिन और हेल्डेन ने बताया कि एटम बने, फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर आपके पॉलीमराइजेशन हुआ। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोसरवेट्स, ये सभी बने। अब ये प्रूव करने के लिए क्या, मतलब जो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में जो अर्थ की जो रिएक्शन हुआ उसको प्रूव करने के लिए यूरे और मिलर
दो साइंटिस्ट थे, यूरे और मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो प्रूव किया कि हाँ भाई ऐसा होता है और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, तो मिले और यूरल एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन लेबोरेटरी के अंदर। प्रिमिटिव अर्थ तो उस टाइम थी, उस टाइम जो हुआ, लेकिन उन्होंने जो प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर तब बनाया लेबोरेटरी के अंदर, और उन्होंने ये प्रूव किया कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो अगर वो लेबोरेटरी में हो सकते हैं तो प्रिमिटिव अर्थ में तो और क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन लेबोरेटरी और दे सपोर्टेड ऑपरिन्स हाइपोथेसिस, और उन्होंने ऑपरिन की हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। मिलर के एक्सपेरिमेंट में आप ये देख सकते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर ये उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर का लिया, और यहाँ पर जो प्रिमिटिव अर्थ में लाइटनिंग होती है उसके लिए उन्होंने ये इलेक्ट्रोड्स लिए, स्पार्क स्टिमुलेट लाइटनिंग की। यहाँ पर उन्होंने ओशियनिक कंपार्टमेंट बनाया। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक कंपार्टमेंट है, ये आप देखिए ये एटमॉस्फेरिक कंपार्टमेंट है, ये लाइटनिंग है, और ये ओशियनिक कंपार्टमेंट है। यहाँ पर वाटर जो है ये गर्म हो रहा है, यहाँ पर जैसा कि प्रिमिटिव अर्थ में था। ठीक है, पानी यहाँ गर्म हो रहा है, वाटर वेपर जा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए ये स्पार्किंग, ये कंडेंसर है, कूलिंग। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ओशन इज सैंपल्ड एंड इट्स कंपोजिशन एनालाइज्ड। यहाँ पर ओशन जो है वो सैंपल, यहाँ पर जो भी रिएक्शन हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। द ओशन इज सैंपल्ड एंड इट्स कंपोजिशन इज एनालाइज्ड। तो मिलर सर्कुलेटेड 4 gases, methane, ammonia, hydrogen and water vapor in an airtight apparatus and passed electric discharges from electrodes at 800 degree centigrade। ये जैसे आप देख सकते हैं मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स जिसमें कि इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और जैसा प्रिमिटिव अर्थ का, मतलब यहाँ पर इन्होंने एक सेटअप किया है जो कि प्रिमिटिव अर्थ के समान है, कि प्रिमिटिव अर्थ में ऐसे ऐसे रिएक्शंस हुए होंगे और उन स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन के बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ होगा। तो उन्होंने ये एक सेटअप किया है कहाँ पर, लेबोरेटरी के अंदर, और उसमें उन्होंने क्या लिया है, 4 गैस जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। ठीक है, ये मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। ठीक है, इन एन एयर टाइट एपरेटस एंड पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है। ठीक है, ही पास द मिक्सचर थ्रू कंडेंसर। ठीक है, उन्होंने मिक्सचर को किससे पास किया, कंडेंसर से पास किया। ये कंडेंसर, यहाँ पर ये कंडेंसर। ही सर्कुलेटेड द गैसेस कंटिन्यूअसली इन दिस वे फॉर 1 week एंड देन एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड इनसाइड द एपरेटस। फिर उन्होंने केमिकल को एनालाइज किया। ठीक है, हम ये जानते हैं कि एटम्स मिलकर और आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, कोइसरवेट्स बने। तो उन्होंने ये कंपोजिशन जो है वो बनाया कहाँ पर, लैब के अंदर। ठीक है, ही फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग सम अमीनो एसिड्स, मतलब अमीनो एसिड्स बन गए जैसे कि एलेनाइन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये सारी कंडीशंस लगाकर, जो प्रिमिटिव अर्थ की जो कंडीशंस है वो लगाकर उन्होंने क्या क्या बना लिया। ठीक है, अमीनो एसिड जैसे कि एलेनाइन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। तो मिलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द आइडिया दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कुड बी सिंथेसाइज्ड इन अ रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी उन्होंने कंडीशंस थी वो प्रिमिटिव अर्थ के बराबर ली, कि प्रिमिटिव अर्थ में स्पार्किंग ले ली। ठीक है, ओशियंस को ले लिया, ये आपके अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर, हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर उन्होंने देखा कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, और अमीनो एसिड जैसे कि इंपॉर्टेंट है एलेनाइन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, इनका फॉर्मेशन हुआ। तो ही फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
इंक्लूडिंग सम अमीनो एसिड सच एज एलेनाइन ग्लाइसिन। मतलब लेबोरेटरी में उन्होंने इतना सब कर लिया। तो आप ये सोचिए कि उस टाइम पर प्रिमिटिव अर्थ में और क्या क्या रिएक्शंस हुई होंगी। ठीक है, तो लेटर ऑन उसके बाद में बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने भी एक्सपेरिमेंट किए और हैव सिंथेसाइज्ड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे ही बेस को लेकर उन दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स ने भी एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने सिंथेसाइज किए ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि प्यूरिन, पिरिमिडीन, सिंपल शुगर। ठीक है, और इट इज कंसिडर्ड दैट द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड of living organism could have thus have formed on the primitive earth। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है। यहाँ पर आपके लिए ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप केमिकल इवोल्यूशन की बात करते हो, आप ऑपरेन और हेल्डन की बात करते हो, तो ये वाला जो टेबल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको पूरे स्टेप्स की बात बताता है कि फ्री एटम्स रहे होंगे, वो मिलकर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, वो सब मिलकर क्या बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोसर्वेज, प्रोटोबायंट्स, प्रिमिटिव सेल और फिर प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये सभी बने होंगे। और जो एक्सपेरिमेंट जो प्रूव किए वो थे किसके, यूरे और मिलर के। मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये प्रूव करता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू हुआ होगा। तो आज का जो लेक्चर है इवोल्यूशन के ऊपर, उसमें हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में देखा। मैं वापस वही लाइन बोलती हूँ कि हमें पता है कि लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, लेकिन कैसे हुआ उसको प्रूव करने के लिए अलग अलग थ्योरी दी गई। मतलब व्हेन के बारे में हमें पता है कब हुआ, लेकिन हाउ कैसे हुआ उसके लिए अलग अलग थ्योरी दी गई। मतलब मेरी बात को समझिएगा कि हमें लाइफ के ओरिजिन का पता है, फॉसिल रिकॉर्ड से हम पता कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे हुई होगी वो फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन, उसके लिए अलग अलग थ्योरी दी गई। जैसे कि आपकी स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, आपकी कॉस्मोजोइक थ्योरी, आपकी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी, और उसको रॉन्ग साबित करती हुई रेड्डी की थ्योरी, और आपके लुइस पास्चर की थ्योरी, पास्चर की थ्योरी। लेकिन जो बायोजेनेसिस की थ्योरी ने ये तो बता दिया कि लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि वो फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। और वो बताया, वो हाइपोथेसिस किसने दी, ऑपरेन और हेल्डन ने। उन्होंने ये बताया कि प्रिमिटिव अर्थ पे कैसी कंडीशंस रही होगी, डाइल्यूट हॉट सूप रहा होगा, ठीक है, हॉट ब्रॉथ सूप रहा होगा, ठीक है, ओशन मतलब अर्थ इतनी गर्म थी, वहां पर पहली लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी, वाटर जो है वो ठहरा होगा जमीन पर, एनवायरनमेंट कूल हुआ होगा, एनवायरनमेंट कूल होने के बाद में जो मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्होंने रिएक्ट किया होगा, ठीक है, अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स बने जो कि आपके ये ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ बने जो न्यूक्लिक एसिड से कंट्रोल हुए, और कुछ जो है उनमें लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एंजाइम मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लिक एसिड का रेगुलेशन हुआ। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और इनका डेवलपमेंट हुआ। और उनको प्रूव करने के लिए यूरे और मिलर ने जो लैब में एक्सपेरिमेंट किए, उनमें उन्होंने क्या बना दिए, उनमें उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए, जैसे कि एलेनाइन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। और ये, और उसके अलावा भी दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी अलग अलग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिंथेसाइज कर लिए। तो मतलब ये प्रूव किया कि भाई अगर ये लेबोरेटरी में हो सकता है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में, तो उस टाइम पे प्रिमिटिव अर्थ में जब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ठीक है, तब रिएक्शंस हुई थी और लाइफ का जो है ओरिजिन हुआ था, जो कि आज ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में आज की अर्थ पर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, कोरोसिव है, और रिएक्शन करते ही वो क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देती है।
ठीक है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आज हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा। थैंक यू।